हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों की पढ़ाई बहुत जबरदस्त एकदम अच्छी चल रही होगी। और हम जानते हैं कि वीडियो जो थे थोड़े से 3 4 5 दिन में रुक गए थे, जिसमें हमको बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाता था, हम वीडियो नहीं बना पाते थे। और हमने बोला भी था कि अगर 40 से 50 व्यू जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों 40 व्यू आ चुके हैं और आप लोगों का इस प्यार और इस सपोर्ट और इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से हम लोग कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं और इसको जबरदस्त तरीके से फिर से हम लोग वीडियो, अब आपकी वीडियो रुकेगी नहीं। हम लोग जो सांतत्य और अवकलनीयता पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिंदी माध्यम का, यहां से आज हम लोग पूरी एक्सरसाइज जो 5.1 है, इसके जो 31 या 32 नियर अबाउट क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, है ना। इससे पहले इसके इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं एकदम प्यार से, एकदम जबरदस्त, एकदम अच्छी तरीके से। आइए दोस्तों, किताब और कलम लेकर बैठ जाइए एकदम ध्यान से। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए तो चीजें और अच्छे तरीके से कवर होंगी। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि यहां से इस एक्सरसाइज 5.1 से आपके पेपर में 100% दोस्तों 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन कंपल्सरी मिलेगा। और कंटिन्यूटी जैसे आज आप सीखने वाले हैं वैसे इससे पहले कभी सीखे नहीं होंगे। आइए शुरू करते हैं कि सर कंटिन्यूटी है क्या हमारे पास। सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले यहां पर जो आपके बुक का ज्ञान है थोड़ा सा उसको लेके चलते हैं, फिर आपको बताएंगे बहुत प्यार से। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे पास सांतत्य है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सांतत्य, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूटी। बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले। देखिएगा सर, ये कॉन्टिन्यूटी है क्या? सर सांतत्य है क्या? इसकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम इसकी है कि हमको इसको पढ़ना पड़ा? तो ये बाबू एक पहले बात बता दें आप लोगों को, जो सांतत्य हमारे पास है, ये जो टॉपिक थी ये न्यूटन साहब ने खोजा। अरे वही चच्चा जान न्यूटन। न्यूटन साहब ने जो क्या किया, इसकी सर्चिंग की। आप लोग को भी सोच के अजीब लो, अरे सर न्यूटन कैसे? तो कॉन्टिन्यूटी की जो जन्मदाता की अगर बात करें हम लोग, तो सच्चाई है कि न्यूटन। अब सवाल है सर, सब चीज वैज्ञानिक जो है वो विदेश के क्यों होते हैं, हमारे भारतीय क्यों नहीं होते हैं? तो वो बात ऐसी है ना कि भारतीय में वैज्ञानिक हैं। न्यूटन से भी पहले कॉन्टिन्यूटी को अगर किसी ने बताया था तो उनका नाम आर्यभट्ट है। लेकिन यहाँ पे यार राजनीति के अलावा और होता ही क्या है? राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिक ऐसे जिसको आपको नाम देखने को मिलेगा, लेकिन राजनीति के अंदर सब लोग दबे रह जाते हैं। तो सबसे पहले आर्यभट्ट, उसके बाद न्यूटन, और फिर एक टॉपिक को लेके जो आपके कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं, जिनका नाम है, एक सेकेंड देख लेते हैं आपकी बुक में कोई एक नाम हम दिया है कि नहीं दिया है कॉन्टिन्यूटी को लेकर। न्यूटन साहब है 1642 से लेकर 1727। देखिए कितना अजीबोगरीब चीज है कि सर न्यूटन। आइए, तो ये चीजें न्यूटन की कहानी, कभी समय मिलेगा। अभी तो ये मान लीजिए कि वन शॉट चल रहा है। इसके बाद जो बैचेज 11th वाले जो बच्चे 12th में जाने वाले हैं उनके लिए क्वांटिटी और बेहतर होगी, और ज्यादा बेहतर। आप वन शॉट में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेन टॉपिक पे फोकस करेंगे। आइए, तो आप लोग जान चुके हैं कि सांतत्य न्यूटन जी, कैसे न्यूटन जी ने इसमें कदम रखा, कैसे क्या चीजें है वो फिर बाद में देखा जाएगा। पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं एकदम प्यार से। देखिए लिखते हैं कि यदि कोई फलन, यदि कोई फलन f ऑफ x है, तब x बराबर a पर इस फलन की सांतत्यता निकालना है। तो इसकी क्या कंडीशन बनेगी? जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन, एक बात समझिए एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से, एकदम ध्यान से। सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन, इसको हम लोग कह सकते हैं फंक्शन, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं फलन। अब सर ये क्या है? देखिए ये हमारे पास है फंक्शन, इसको कहते हैं बच्चों ऑफ, और ये भाई साहब हैं आपके एक्स, तो पढ़ते हैं एक्स का फलन। और यहाँ पे अगर बीच में पी हो जाएगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पी का फलन। अभी फिलहाल एक्स का फलन है। अभी समझिए, पूरी बातें समझिए, इसमें एक नया चीज आने वाला है। वो चीज है क्या आपको हम बताते हैं। देखिए बच्चों, सपोज कहीं पे ऐसा लिखा हो, सर ये क्या चीज है? पहले इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते एक्स टेंड्स टू 0। सर ये क्या बवाल है? टेंड्स टू, इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है अग्रसर। सर अग्रसर का मतलब, अग्रसर का मतलब आगे की ओर, आगे की ओर। मतलब कहने का बाबू कुछ देर बाद, कुछ देर आफ्टर
सम टाइम, है ना, कुछ देर बाद। हमारी बात समझिए सर, ये सब सारी चीजें है क्या, तो पहले एक बात समझिए बहुत प्यार से बाबू। टेंस टू का मतलब होता है अग्रसर आगे की ओर कुछ देर बाद। सर एक्स टेंस टू जीरो का क्या मतलब है सर, क्या यही इसका मतलब है कि एक्स जीरो है? इसका क्या यही मतलब है कि एक्स जीरो है? तो बाबू इसका यही मतलब है कि एक्स जीरो है, लेकिन एकदम कंफर्मेशन नहीं है कि एक्स वाकई में जीरो है। जैसे आपको हम कहें कि 0.0000000 और फिर जीरो फिर वन, इससे क्या है? आप कहेंगे सर ये जो है ना, ये जीरो के लगभग बराबर है। इट इज नॉट जीरो। क्या बोला जाएगा? ये जीरो के क्या है? लगभग बराबर है, मतलब जीरो के एकदम करीब है। कहने का मतलब अगर थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े तो कुछ देर बाद हमको वो पॉइंट जीरो ही मिलेगा। समझ रहे हैं? इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि जब बाबू न्यूटन जी को वो कुछ स्टडी कर रहे थे और स्टडी करते करते उनके दिमाग में वो चाल दूरी समय से खेल रहे थे। भाई न्यूटन वैज्ञानिक किसी सबसे खेलेंगे, चाल दूरी और किससे खेल रहे थे? समय से। तो उनके दिमाग में एक पॉइंट आया कि ये हमारे पास जो x टेंस टू जीरो है, ये क्या है, मतलब कैसे उसका निवारण, मतलब कैसे उसको उनके दिमाग में आया। है टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन पहले समझिए थोड़ा सा बात, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर उसके बारे में हम लोग चले, क्योंकि हमको पूरा क्वेश्चन भी कवर करना है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि हम ठहरे फिजिक्स के वैज्ञानिक, हम मैथ वालों को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे पास जो जीरो है एक्स टेंस टू जीरो, इसको हम लोग जीरो कह सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि ये जीरो नहीं है, जीरो के बराबर है। मैथ वालों से कह रहे हैं फिजिक्स वाले वैज्ञानिक मिस्टर न्यूटन जी कि ये जीरो नहीं है, जीरो के लगभग बराबर है। और मैथ वाले ठहरे खतरनाक व्यक्ति हंसने लगे, सब कहने लगे ये कह रहे हैं कि ये जीरो नहीं है, जीरो के लगभग बराबर है। तो उसमें से एक वैज्ञानिक बड़ा खतरनाक व्यक्ति था यार, उसने बोला कि सुनो सुनो, आप न्यूटन नहीं हो, न्यूटन के लगभग बराबर हो। अब न्यूटन जी पूरे गुस्सा, मीटिंग मीटिंग सब कैंसिल, खत्म कहानी। समझे बात हमारी? फिर उन्होंने रिसर्च किया और फिर जब उन्होंने बुलाया, तो बहुत लंबी टॉपिक है, कभी बताएंगे प्यार से। तो मतलब ये न्यूटन जी का खोजा गया। तो ये जो हमारे पास टेस्ट है ना, कुछ देर के बाद आपको जीरो मिलेगा, कुछ समय के बाद आपको जीरो मिलेगा, कुछ देर चलने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये जीरो मिल जाएगा। मतलब एक्स की जगह अगर टेस्ट है तो आप पॉइंट रख सकते हैं और रखना ही पड़ेगा। आइए टॉपिक पे चलते हैं कि अगर कोई फलन बाबू हमारे पास सांतत्य तो उसके लिए क्या कंडीशन है? हाउ इज इट पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूटी? कोई भी हमारे पास फंक्शन हो तो उसके कॉन्टिन्यूअस होने का कौन सी संभावनाएं हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी, क्या होना चाहिए? तो समझिए हमारी बात एकदम ध्यान से। सबसे पहले बच्चों, सपोज कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल एक फलन दिया है। सपोज कर लीजिए कि इसको ऐसे लिख देते हैं, एक सेकेंड, वाई इक्वल एक फलन दिया है एफ ऑफ एक्स और कह रहा है एक्स बराबर ए पर आपको चेक करना है। एकदम ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले बाबू आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। उसके बाद बाबू आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद फलन का मान निकालेंगे। सर ये सब क्या चीजें है बताइए ना, सुनिए ना। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है बाबू दाया पक्ष की सीमा, और इसका मतलब होता है बाया पक्ष की सीमा, है ना। ये दाया पक्ष की सीमा और ये क्या है? बाया पक्ष की सीमा। और ये क्या है? फलन का मान उस बिंदु पर। पहले समझिए, देखिए आपको लिखना कैसे रहेगा, पूरी बनावट कैसे, दाया पक्ष की सीमा निकालेंगे कैसे, एकदम ध्यान से समझिए। यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, जिसपे कहेगा वो, जिसपे कहेगा, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला बना रहे हैं बाबू, देखना। और यहां पे आप लगाएंगे माइनस। सर ये कौन, सॉरी माइनस नहीं, यहां पे रहेगा प्लस। क्या रहेगा बाबू? प्लस। सर ये कौन सी दिक्कत है इसमें कि प्लस हमको लगाना पड़ा? एक सेकेंड, प्लस एक्स टेंस टू ए। सर प्लस क्यों? प्लस आपको ये बताएगा कि आपको राइट हैंड लिमिट में है। और क्या बताएगा समझिए, आप इसको चेंज करेंगे तो चेंज होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एंड f ऑफ a माइनस h प्लस, प्लस है तो प्लस। अब ये प्लस यहां पे प्लस, अगर यहां पे माइनस होता हो तो यहां माइनस। ये फार्मूला बनाए, इस फार्मूले का ही प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। यहां पे क्या बनेगा समझिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस में f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस h। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, ये दोनों फार्मूले। और फिर उसके बाद तीसरा f ऑफ a, फलन का मान उस बिंदु पर। अगर बाबू ये तीनों बराबर होते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट
मतलब फलन का मान अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो कहेंगे फलन क्या है, सतत है या सांतत्य है, अगर ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर फर्स्ट दो भी बराबर हो जाते हैं तो भी हम कहेंगे फलन क्या है, सांतत्य या सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। अगला चेक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट दो जब बराबर होंगे तो लास्ट वाला अपने आप बाबू बराबर हो जाएगा, उसमें कोई समस्या कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी पूरा समझ में आएगा। ये फार्मूला आप बनाइएगा, यहाँ पे फार्मूला है मतलब x बराबर a तो x टेंस टू a, अगर x बराबर 5 हो तो x टेंस टू 5 हो जाएगा, x बराबर 6 हो तो x टेंस टू 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 प्लस h उस तरीके से चेंज। अब सवाल है कि सर ये h जीरो कैसे हो रहा है, ये हमको बताइए। तो ये चीज आप यही देख लीजिए इतने में कि x सर जीरो कैसे हो रहा है। देखिए x की जगह क्या रखे हैं, a माइनस एच, x की जगह क्या रखे हैं a माइनस एच, और x हमारे पास क्या है, x a है, तो a बराबर a माइनस एच, h को इधर लेकर आइए तो a माइनस एच मतलब a से a कट गया तो h बराबर क्या आ गया, जीरो, इसलिए h क्या हो जा रहा है, जीरो, सारी कंडीशन हो गई। चलिए सर ये ठीक है, सर ग्राफ थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये बाबू है ना कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, आप इस कलम को जहां कहीं भी रख दिए इस पेन को, तो बिना उठाए इस कलम को आप क्या कर रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, आपका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है। बट अगर आप कलम को यहां रख रहे हैं बाबू तो आप ऐसे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी एक बिंदु पर वो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है, वो लगातार निरंतरता चलता जा रहा है, और निरंतरता को ये कहते हैं हम लोग सांतत्य मतलब कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस, सिंपल बात। और यहां पे बाबू देखो x बराबर a, x बराबर b, x बराबर मतलब हर पॉइंट पे इसके मान अलग अलग है, इसका मतलब ग्राफ कहीं टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है, इसके मान अलग अलग आ रहे हैं। तो जब ग्राफ कहीं ब्रेक हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे असांतत्य मतलब डिसकंटिन्यूअस या असतत भी बोलते हैं। अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसको बाद हम लोग कहेंगे सतत या सांतत्य या कॉन्टिन्यूअस। ये टोटल आपका छोटा सा एक क्या है, सिंपल सा आपका क्या है, लॉजिकल एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हमको लगाना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये और ये कैसे बनाना है। शुरुआती क्वेश्चन तो हम लोग बहुत आराम से लगाएंगे, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर बाद में चल के इसके बिना क्वेश्चन नहीं लगेंगे। बहुत प्यार से देखिएगा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अगर बाबू यहाँ 7 होता है तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 होता है तो यहाँ 8 हो जाएगा। कैसे करना है हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन सर हमको कैसे लगाने हैं इसमें, और कुछ और चीजें आपको बताते हैं, है ना। पहले समझ लीजिए इधर देखिए, अगर बाबू कोई हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है, सिंपल तरीके मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, और कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए होता है बाबू त्रिकोणमिति, क्या होता है, त्रिकोणमिति फलन, और एक क्या होता है, चरघातांकी फलन, और एक हमारे पास होता है लघुगणकीय फलन। एक बात समझिएगा बहुत प्यार से, चरघातांकी जैसे e के पावर x, और लघुगणकीय हमारे पास log a या log x। समझ लीजिए, अगर इस मान के लिए कोई बिंदु नहीं दिया है, कोई बिंदु नहीं दिया है, तो यह सब सतत होंगे। बहुत ठोस वर्ड, अगर इस सभी के लिए कोई बिंदु नहीं दिया है, साइन के लिए, कॉस के लिए, तो ये सब सतत होंगे। सिंपल तरीके से आप लिख लीजिएगा, फंक्शन सतत है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, एकदम प्यार से। लेकिन बाबू अगर बिंदु दिया रहेगा तो उसको हम बताएंगे कैसे सॉल्व करके आपको बताना है सतत है कि नहीं, है ना। ये चीजें एकदम ध्यान से दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, 5 नंबर से 6 नंबर कहीं जाना नहीं चाहिए। आगे भविष्य में कभी आपको पढ़ाना रहे तो आप ऐसे पढ़ा पाएंगे। आइए इसको मिटाते बाबू अभी, है ना, एकदम ध्यान से और चीजें बताते हैं। देखिए कुछ बच्चे करते क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कुछ बच्चे करते हैं कि साइन अगर बाबू ए लिखा है और गुणे में साइन ए लिखा है, अगर हम उससे गुणा करने के लिए बोलते हैं तो 12th में पढ़ रहे हैं, इसका गुणा नहीं आ रहा है, वो क्या गुणा करेंगे सुनिएगा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। सरासर गलत है, ये पूरा गलत है, ध्यान दीजिए इस बात पे। इसमें ये समझिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में, नाउ एनी trigonometry ratio
दिस इज एंगल, इट इज नॉट डिस्टर्ब एनी एंगल फॉर मल्टीप्लाई। कहने का मतलब बाबू ये है कि हमारे पास किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में उस जब मल्टीप्लाई होता है गुणा के लिए, उसका जो एंगल है उस एंगल को डिस्टर्ब नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। मतलब यह है कि सर इसका गुणा क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखिए ए को डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं तो भैया सब ऐसे बनाएंगे, कैसे काम चलेगा। तो इस बात, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए एकदम प्यार से। आइए इसको मिटाते हैं वन शॉट में, इसलिए थोड़ा सा हमको जल्दी करना पड़ा, नहीं तो वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती बाबू। बस आप लोगों के नंबर किसी तरीके से बने। आइए आगे बढ़ते हैं एकदम ध्यान से। किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखिए। हमने जो कॉन्सेप्ट इसका है बहुत प्यार से आपको समझा दिया। अब यहां से हम लोग बाबू लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उस क्वेश्चन के तरीके बहुत ज्यादा सिंपल होंगे, आप बस देखिए 5.1 लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 कामा एक्स बराबर 0 कामा एक्स बराबर माइनस 3 और कामा एक्स बराबर 5 पर सतत है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये फलन इस पे सतत है। आपको प्रूव करना है कि है, मतलब सिद्ध करना है कि सतत है। आइए देखते हैं सिद्ध कैसे करना है। देखिए एकदम ध्यान से, इसका लिखिए यहाँ पे सोल्यूशन, हल इसका एकदम प्यार से। आप लिखिए एक्स बराबर, एकदम ध्यान से समझिएगा, एक्स बराबर 0 पर सात्यता, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। पता चलना चाहिए किस पे निकालना है। तो सबसे पहले बाबू ये फलन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3। सबसे पहला काम, धीरे से उठा के 0 रख दीजिए, एकदम वैसे ही आ जाएगा बाबू हमारे पास -3। हाँ सर ये तो ठीक है, आ गया फलन का मान आ गया। एक सेकेंड, नेक्स्ट टाइम आप लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 ही है, यहां लिखिए फलन एफ ऑफ एक्स का मान 5x माइनस 3 इक्वल, रख दीजिए 0, 5 मल्टीप्लाई 0 -3 और इक्वल हो गया -3। अब आप देख रहे हैं दोनों मान इक्वल हैं, इससे सिंपल नहीं मिलेगा। ये दोनों मान क्या है, इक्वल। एक आप करिए डायरेक्ट मान रख के निकालिए, एक लिमिट के प्रोसेस से चलिए। अगर दोनों मान इक्वल हो जाते तो हम कहेंगे x बराबर 0 पर फलन संतत्य है, बात खत्म। आगे देखिए दूसरा, एकदम प्यार से। और भी हमारे पास तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से आप लोग करेंगे आपके क्वेश्चन और बेटर सॉल्व होंगे। यहां लिखिए बाबू x बराबर -3 पर सात्यता, कितने लोग सततता लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे करिए एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 है ना। अब यहां पे हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, -3। तो 5 -3 -3, 5 3 15 -15 -3 मिला हो जाएगा बाबू -18। बहुत प्यार से। उसके बाद लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू -3 और यहां पे हो जाएगा बाबू हमारे पास 5 और -3 और -3, 5 3 15 -15 और -3 मिला के -18। इसको भी आप लिख लीजिए x बराबर 5 पर, सॉरी x बराबर -3 पर फलन सतत है या सांतत्य। अच्छा कहीं हम सांतत्य लिख देंगे, कहीं सतत लिख देंगे तो घबराइएगा मत, दोनों का मतलब एक ही है ना। ये नहीं कि सर यहाँ पे आप सांतत्य लिखे यहाँ पे सतत लिखे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही। आइए तीसरा करते हैं, x बराबर 5 पर सांत्यता। आइए तो बाबू यहां हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3, तो यहां हो जाएगा एफ ऑफ 5 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 और एफ ऑफ 5 इक्वल हो जाएगा 5 का 5 में गुणा 25, घटाएंगे तो 22। अब लिमिट निकालिए x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 5, यहां हो जाएगा 5x माइनस 3, तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 तो 25 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 22। हम लिख सकते हैं x बराबर 5 पर फलन क्या है, सतत है या सांतत्य है। आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं 5.1 क्या चीज दोस्तों, 5.1 जी 5.1
आंसर ही नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध हमने कर दिया कि सतत है। बहुत प्यार से सॉल्व हुआ है ना। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि सर इसमें बहुत ज्यादा समस्या है, कुछ नहीं बाबू, बस प्यार से देखते जाइए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत होता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ गया, अच्छा लगता है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ऐसा नहीं कि आज इस बार सिर्फ आप ही 12th में है, बहुत सारे बच्चे 12th में होंगे जो आपके संपर्क में होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x दिया है और लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 1, और कह रहा है कि x बराबर 3 पर हमको जांच करना है कि ये सतत है कि नहीं, या सांतत्य है कि नहीं, जांच करना। तो ऐसे ही बेटा करना है, देखो x बराबर 3 पर सांतत्यता सेम, नया कुछ नहीं, एकदम सेम। देखिएगा, देखिए f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर है माइनस 1, 3 रखिए, f ऑफ 3 माइनस 1, 3 3 के 3 दो बार में है, 3 3 के 9, 2 9 18, माइनस 1 हो जाएगा 17। f ऑफ 3 पे 17 आ गया। अब लिमिट निकालिए बाबू, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू कितना दिया है 3, f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू 3, और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 और 3 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 3 3 के 9, और यहाँ पे 1 9 दूना 18 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 17। हो गया बाबू, जांच करना था सतत चेक करिए, सतत कर दिए। हमारे पास और भी विधियां हैं सतत चेक करने की, लेकिन इससे थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएंगी। आप यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 3 पे फलन क्या है, यहाँ लिख दीजिए x बराबर 3 पर फलन सतत है। हम पहले ही बता दिए सांतत्य लिखें या सतत लिखें, घबराइएगा मत, दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया है देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पहला दिया है क्वेश्चन बाबू, कोई पॉइंट नहीं दिया है, f ऑफ x बराबर x माइनस 5। अब पहले समझिएगा, कह रहा है कि सांतत्य की जांच कीजिए। एक क्वेश्चन ए है और एक क्वेश्चन यहां दिया है बी। f ऑफ x बराबर 1 बाई x माइनस 5 एंड x इज नॉट इक्वल 5, और दो क्वेश्चन दिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कोई बिंदु नहीं दिया है, सिर्फ कह रहा है कि हमसे निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए कि किस बिंदु पे सतत होगा, किस बिंदु पे नहीं होगा। तो समझिए x जो हमारे पास है, यहां पे आप दुनिया का कोई भी मान रख दीजिए, हाँ कोई भी मान दुनिया का अंक होना चाहिए, तो ये फलन सतत हो जाएगा, क्योंकि ये परिभाषित हो जाएगा बाबू। और जब कोई फलन परिभाषित होगा तो हम कहेंगे फलन सतत है। एवरी फंक्शन इज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर अगर उसका अस्तित्व है तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस, मतलब कहेंगे कि यह सतत है। क्या कहेंगे, सतत है। सुनिएगा मेरे प्यारे लड्डुओं, देखो इधर एकदम प्यार से, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे कि x बिलोंग करता है r को, इसलिए यह फलन प्रत्येक r पर सतत। सर ये नया बवाल क्या है, r क्या है, r इज ए रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या लाल, वास्तविक संख्या। आइए देखिए आप ध्यान से इधर, सर ये तो ठीक है, मजा आया सर, क्योंकि यहाँ पे आप 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 0 रखेंगे, 3 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, आप वो उठा के रखेंगे तो भी फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लिखिए x बराबर 5 पर फलन सतत नहीं है, लेकिन x इज नॉट इक्वल 5 पर फलन सतत है। अरे सर क्या बात है सर। हाँ बाबू देखो, अगर आप यहाँ 5 रख दोगे वहां से 0 हो जाएगा, 1/0 भैया क्या देता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित जो होता है वो तो फिर सतत और असतत में बड़ी समस्या कर देगा, अपरिभाषित हो जाएगा, सतत नहीं होगा। लेकिन x इज नॉट इक्वल 5 का मतलब है कि x की जगह आप जो 5 है उसको छोड़ के कुछ भी रख दो, कुछ रख दो यार, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब देखिए सी वाला, सी दिया f ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, और इसके बगल में दिया है वही चीज x इज नॉट इक्वल माइनस 5। आइए देखते हैं, इस ऐसे अगर क्वेश्चन बाबू मिले ना तो इसको आप लोग क्या करिए, पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो f ऑफ x इक्वल
हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा एक्स प्लस 5। आगे बढ़िए, एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 और बटे में हो जाएगा बाबू एक्स प्लस 5। आप इसको इससे काट दीजिए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 5, एकदम प्यार से, क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है, इससे कैंसिल। अब एक्स माइनस 5, अब यहां पे लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल माइनस 5, वो लिखा था इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए लिखा था कि आप एक्स की जगह -5 मतलब मत रखिए वरना ये जीरो हो जाएगा और ये भैया जीरो होंगे, ऊपर वाले भी जीरो हो जाएंगे, पूरा फलन जीरो हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहां पे कि इसके लिए एक्स बिलोंग करते हैं आर को, इसलिए फलन क्या है, सतत है, बात खत्म। रियल नंबर के लिए सतत हो जाएगा, कुछ भी रख दो यार, कुछ भी रख दो आप यहाँ पे ना, यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, कुछ भी, यहाँ पे आप कुछ भी रख दो। अब कितने लोग कहेंगे सर गलत है, यहाँ पे यहीं पे रखना है, और कहा माथा पे रखेंगे क्या, यहीं पे रख दीजिए, कुछ रख दीजिए यहाँ पे, सतत हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि मत रखिए -5 इसमें, लेकिन ये -5 अगर यहाँ रखेंगे ना इसकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो यहाँ भी, यहाँ पर हमको रखना है, ये कंडीशन इसके लिए दिया है। आगे बढ़िए, डी, अब डी क्या दिया है, दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब मॉड में रहे चाहे कुछ में रहे, सतत है भैया तो सतत है, बात खत्म। एक्स की जगह आप कुछ भी रखिए, आराम से लगाइए, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक्स बिलोंग करते हैं आर, इसलिए फलन सतत है, और लिख दीजिए फलन प्रत्येक आर पर सतत है, बात खत्म। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस में बाबू पॉइंट दिया होता कि x बराबर a पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, ये आप प्रूफ कीजिए सतत है कि नहीं, तब तो बाबू झमेला हो जाता, तब तो हमको बहुत प्यार से सॉल्व करना पड़ता आराम से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसको पहले मिटाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यार से लग जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि सिद्ध करना है सतत है, एफ ऑफ एक्स बराबर, आप लिख लीजिए, दिया एक्स की पावर n और दिया एक्स बराबर n। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स और n दोनों बराबर ना हो जाए, जुड़वा हो जाएंगे बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए इधर लिखिए एक्स बराबर n पर सांत्यता। अब जरा समझिए, सीधे सीधे लिखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर n, अब एक्स की जगह n रखिए तो n की पावर n आ गया। ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, तथा लिमिट वाली कंडीशन लगाइए, x टेंस टू n, एफ ऑफ एक्स इक्वल, यहां पर हो जाएगा बाबू लिमिट x टेंस टू n और यहां पर हो जाएगा x की पावर n और x की जगह रखेंगे n की पावर n। ये महाशय दोनों आपस में हो गए बराबर, तो यहां लिखेंगे x बराबर n पर फलन क्या है, सांतत्य है या सतत है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर और भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 क्या समझिएगा बहुत प्यार से। क्वेश्चन नंबर 5 दिया बाबू, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स कामा एक्स लेस देन आर इक्वल 1, 5 कामा एक्स ग्रेटर देन आर मतलब 1। कह रहा है कि एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर सतत है। पूछ रहा है क्या, क्या ये एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर सतत है, पूछ रहा है। ऐसा आप बताइए कि है कि नहीं। चलो बहुत प्यार से करते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं, एकदम ध्यान से। यानी कि पहले एक्स बराबर 0 पर सांतत्य, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आप देखिए क्या करना है, एकदम ध्यान से आप यहां लिखिए बाबू ना, बहुत प्यार से लिखना है, बहुत आराम से, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिएगा, लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, कहानी शुरू हो गई, राइट हैंड लिमिट। आप समझ जाइए कि दाया पक्ष की बात हो रही है। देखिए कैसे बना रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, आप लिखिए यहां पे 0, राइट है तो लगा लीजिए प्लस और यहां लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल
एकदम ध्यान से, जीरो की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए लिमिट, जैसे ही यहां से यहां जाएंगे चेंज, एच टेंस टू जीरो, कहानी चेंज। उसके बाद सर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बाबू, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक सेकेंड एफ लिख लें, भूल गए थे। यहाँ आएगा हमारे पास जीरो और ये एच, और बीच में यहाँ पे जो अगर राइट है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस। अब इस मान को कहां रखना है सर, ये हमको बताइए पहले, इस मान को रखना कहां है, तो समझिएगा जरा प्यार से। इस मान को हमको ऐसी जगह रखना है जहां पर ये जो हमारे पास वैल्यू है बाबू, वैसे इसमें ऐसी चीजें तो अभी हम बताएंगे नहीं कि जो चीजें इस पे अप्लाई ना हो, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है। तो पहले ये देख लीजिए जो जीरो है कहां पे इसका अस्तित्व बन रहा है, इसमें बन रहा है कि उसमें, तो हमको ऐसा लग रहा है कि सर यहां पे इसका अस्तित्व है। सर एक्स जो हमारे पास, एक से अगर छोटी कोई संख्या लेंगे तो जीरो सर यहां आएगा, बिल्कुल आएगा सर, सही बात है सर, आएगा। मतलब सर एक से छोटी जीरो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें तो करेगा नहीं, बड़ा हो जाएगा। तो इसके सामने एक्स है तो यहां लिखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये जीरो प्लस एच बाबू इसी में रखो, तो यहां हो जाएगा जीरो प्लस एच एक्स की जगह, और आप यहाँ पे जीरो की जगह जीरो रखेंगे तो पूरा वहां से जीरो हो जाएंगे, मतलब जीरो और जीरो मिला के जीरो हो गया। सेम एकदम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब इस बार माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल, यहां हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां आएगा बाबू हमारे पास एफ जीरो माइनस एच। हाँ, पहले हमारे पास आया था जीरो प्लस एच, अब आ रहा है जीरो माइनस एच, एकदम प्यार से, क्योंकि यहां माइनस है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए सर ये सब ठीक है, सर अब हमको ये बताइए इसको कहां पे रखेंगे, तो इसमें भी वही चीज देखेंगे, बात जीरो की है, जीरो पे ही खत्म करना पड़ेगा, तो जीरो का एग्जिस्टेंस वहीं पे होगा, यहाँ पे होगा नहीं, फिर वहां से उसी में जाके बैठेंगे, तो यहाँ आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बाबू देखना जीरो माइनस एच, और उसकी जगह अगर आप जीरो रखते हैं इसकी जगह, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जीरो हो गया। फलन का मान अगर आप निकालना चाहते हैं, यहां से देखिएगा फलन का मान, मतलब कहने का बाबू ये फलन का मान का मतलब है ना कि जीरो जो हमारे पास है, और उसको कहां पे रख सकते हो, वैसे हमने ऑलरेडी बताया कि राइट और लेफ्ट अगर इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास मान निकल कर आ जाएंगे कि वो सतत है, तो आप लिख सकते हैं यहां पे आर एच एल इक्वल एल एच एल और फलन का मान, ये सब बराबर होगा। मतलब आप जीरो रखेंगे, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, ये तो कहेंगे आप बताएंगे, कहां बताएं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर एक, एक्स बराबर दो। अब देखिए फलन का मान निकालना, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है, अगर एफ ऑफ आप जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा, लीजिए हो गया जीरो, सब बराबर है, ये बराबर, तो लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है, बात खत्म। बहुत प्यार से समझ में आया होगा। सुनिए ये जो चीज है यहाँ पे कि हमारे पास जीरो है तो जीरो प्लस एच, जीरो है तो जीरो माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस और राइट हैंड लिमिट में प्लस, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तब चीजें और ज्यादा क्लियर होगी और ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। आइए अब एक्स बराबर वन पर देखते हैं, लिखेंगे एक्स बराबर वन पर सांत्यतता। अब ध्यान से पहले समझ लीजिए, यहां पर वन है और वन इसमें भी है, तो लॉजिक थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए अगर जीरो हमारे पास क्या रहा था, तो जीरो कहीं है नहीं, उसका एग्जिस्टेंस देखा जाता था कहां पर वो है ना। लेकिन यहां पे जब हम लोग बात करेंगे, जरा समझिएगा हमारी बात को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, जब हम दो की बात करेंगे तो दो भी नहीं इसमें, तो जब दो भी इसमें नहीं है तो वहां पे जब हम लोग देखेंगे तो सिर्फ यहां पे उसका एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्स की जगह दो रखेंगे तो एक से बड़ा आएगा। लेकिन जब एक की बात हो रही है तो एक वहां से इसमें भी है, इसमें भी है, तो कहानी चेंज हो जाएगी, ट्विस्ट। आइए देखिए ट्विस्ट आने वाला है, एकदम ध्यान से। यहां पर लिखिए राइट हैंड लिमिट, यहां लिख लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू वन और यहां प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल, यहां हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां हो जाएगा बाबू हमारे पास वन प्लस एच। हाँ यहाँ जीरो ही रहेगा। हम कितने सोच रहे होंगे इसमें जीरो था इसमें जीरो, तो यहाँ एक क्यों नहीं, नहीं हम बता चुके हैं कि यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, है ना। थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, यही बताए थे। आगे बढ़िए, वन प्लस एच सर कहां रखेंगे, तो एक की बात है, अब कहानी समझ लीजिए एकदम ध्यान से, कहां बताएं आपको, चलिए यहां बताते हैं। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, देखना क्या देखना है, एक्स कहां पर
बड़ा है। मतलब सर ये क्या है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन कहां पर है, इस पे फोकस करना है एकदम ध्यान से। और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हम बात करेंगे, देखेंगे कि x कहां पर छोटा है, मतलब x लेस देन पे फोकस करना है। किससे छोटा है किससे बड़ा है, जिसपे आप सांतत्यता चेक कर रहे हैं। इससे बढ़िया विधि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, इससे जबरदस्त, इससे प्यारा विधि नहीं कोई बताएगा। ये लगाइए, आंसर पाइए, मौज करिए, ऐश करिए, और क्या है ना, नंबर आना चाहिए बस। राइट हैंड लिमिट, x कहां पर बड़ा है, x ग्रेटर देन एनी नंबर, मतलब एनी कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस नंबर, जिस नंबर पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करें वही नंबर, यह नंबर जो हमारे पास होगा बाबू, वो हमारे पास क्या उससे बड़ा होना चाहिए। और यहां पे क्या होगा, x इज लेस देन ऑफ दिस नंबर, मतलब जो हमारे पास x है वो छोटा होना चाहिए उस नंबर से जिसपे हम सांतत्यता क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आइए बहुत प्यार से देखिए, अब ध्यान से यहां पे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h कहां पे रखा जाए सर, बताइए आप, तो 1 प्लस h, अरे राइट हैंड लिमिट, x जहां पे बड़ा है, आंख बंद करके, x सर यहां बड़ा है, बात खत्म सर, इसके सामने 5 है सर, लिमिट रखने की जरूरत नहीं है सर, हमारे पास आंसर सिर्फ 5 आएगा। हाँ भैया 5 आएगा, और का जब x है ही नहीं उसमें तो रखेंगे कहां पे हम लोग ये मान, तो सिर्फ क्या आएगा, 5 आएगा, समझिएगा। लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, हाँ 1 माइनस h। अब सर बताइए ये मान कहां रखेंगे हम लोग, तो ये मान देख लीजिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, x कहां पर छोटा है, कहां पर छोटा है, x यहां पर छोटा है, किससे छोटा है, जिसपे हम लोग सांतत्य निकाल रहे हैं, तो उसके सामने क्या है x, मतलब x की जगह हम लोग ये मान रखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा बाबू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस h। सर ये कैसे आप रख दे रहे हैं, तो सुनिए, एफ ऑफ x बराबर x, h की जगह अगर 1 माइनस h है तो यहां पे भी तो 1 माइनस h होगा सिर्फ, उसके बाद h की जगह आप रखेंगे जैसे 0, तो 1 माइनस 0 और बराबर हो जाएगा 1, और आप देख पा रहे होंगे इसमें 5 आया, इसमें 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाबू ये है कि हम लिख सकते हैं कि x बराबर, यहां पे लिख देते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, बात खत्म। x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, काम खत्म। दूसरी बात, अगर आपको x बराबर 2 पर चेक करना है तो x बराबर 2 पर आप देख के बता सकते हैं फलन सतत है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में भी जो हमारे पास आएगा मान और लेफ्ट हैंड लिमिट में दोनों एक डिस्टेंस यहीं पे, उसका अस्तित्व यहीं पे होगा 2, एक से बड़ा इसमें थोड़ी ना होगा। और इसके सामने बाबू 5 है, आज जब 5 है भैया इसके सामने, तो हमारे पास दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब 5 आएगा, और फलन का मान भी हमारे पास 5 आएगा, इसलिए ये फलन x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत। x बराबर 0 पर सतत, x बराबर 2 पर सतत, x बराबर 1 पर असतत है। आइए इसके आंसर मिलाते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जी, बिल्कुल x बराबर 0 और x बराबर 2 पर सतत है, लेकिन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। आइए देखते हैं, है ना, एकदम प्यार से। ये हो गया दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, एकदम ध्यान से। आइए, और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, इसमें का जो x बराबर 2 है, अब आप लोग कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से उसको, है ना। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, अभी 5वां क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। बस जितना हम जो टॉपिक बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से करना है, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अवकलन बहुत खतरनाक चीज शुरू होने वाला है, जो सीख गया समझ लो वो टिक गया हर जगह। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में f ऑफ x इक्वल 2x प्लस 3 2x माइनस 3, उसके बाद x लेस देन आर इक्वल टू x ग्रेटर देन 2, और कह रहा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब सिंपल सी बात है ना कि चेक यही करना है कि सतत है कि नहीं। अब सवाल है सर इसमें तो बिंदु है ही नहीं, कहां से चेक करें, तो सुनिए, जिसमें बिंदु नहीं रहेगा, देखिएगा कि यहां पर किसके लिए कह रहा है, 2 के लिए कह रहा है, 2 के लिए, तो 2 ही पे हमको चेक करना है। तो यहां लिखिए x बराबर 2 पर
सान्तत्यता। अब क्या करना है सर, अब यही लिखिए राइट हैंड लिमिट, और लिमिट लिखिए x टेंस टू 2 की बात हो रही है और राइट है हमारे पास, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x। और उसके बाद बाबू यहाँ पे लिमिट भैया जीरो महाराज आ जाएंगे, h टेंस टू 0, और f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। चलिए सर ठीक है, अब बताइए इसको कहां रखना है, याद करिए क्या बताए थे, राइट हैंड लिमिट में हमसे बोलता है कि x कहां पर बड़ा है। देखिए x कहां बड़ा है, हमको तो लग रहा है x यहां बड़ा है, रखिए इसी में, इस मान को रखना है यहीं पे, तो 2, इस मान को x जहां रहेगा वही रख दीजिए, 2 प्लस h माइनस 3, तो यहां हो जाएगा बाबू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे 2 दूना की 4 प्लस 2h माइनस 3। अब लिमिट रखिए, h का मान 0 रखेंगे तो 4 प्लस 2 गुणे 0 और माइनस 3, मतलब 4 प्लस 0 और माइनस 3, मतलब 4 में से 3 घटाइएगा तो आएगा 1। पहला मान तो आ गया, आइए दूसरा चेक करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे बाबू तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा हमारे पास एकदम प्यार से 2x प्लस 3, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे होगा 2 माइनस h, 2 माइनस h। अब देखिएगा एकदम ध्यान से, यहां हो जाएगा बाबू लिमिट h टेंस टू 0। अब सर इसको कहां रखना है, तो हमने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट में x जहां पर छोटा है, x यहीं पे छोटा है, इसमें रखना है, तो 2 और x की जगह 2 माइनस h और प्लस 3, यहां पर हो जाएगा बाबू लिमिट h टेंस टू 0, गुणा करिए 2 दूना की 4 माइनस 2h और प्लस 3, और यहां हो जाएगा बाबू हमारे पास लिमिट h टेंस टू, मान रखिए 4 माइनस 2 गुणे यहां पे 0 अब प्लस 3, 4 और 3, ये तो 0 हो गया भैया, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, 4 और 3 मिला के 7। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 है और ये कितना है 7, मतलब ये केला खत्म, बराबर बराबर नहीं है। देखिए राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, हम बोल सकते हैं चिल्ला चिल्ला कर कि x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, मतलब x बराबर 2 पर क्या है, असांतत्य। आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 क्या दिया हुआ है बाबू, ऐसा है ना कि क्वेश्चन नंबर 7 लगाने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा बोर्ड कवर होगा उसमें, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, थोड़ा मिटा लेते हैं आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 है f ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2, और यहां पर हो जाएगा x लेस देन माइनस 3 x 3 और x ग्रेटर देन आर इक्वल 3। एकदम प्यार से देखिए, एकदम आराम से, एकदम ध्यान से, अच्छी तरीके से। अब सर इसमें भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है सर, कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही करेंगे यार, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, वैसे ही करना है सर, एकदम अच्छी तरीके से, है ना। देखिए यहां पे लिखेंगे x बराबर -3 3 और 3, यहां पे लिखेंगे x बराबर -3 पर सान्तत्यता, है ना। अब लिखिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट -3, तो यहां हो जाएगा f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर बाबू हमारे पास हो जाएगा f ऑफ -3 प्लस h, यहां प्लस है -3 प्लस h, तो इस हिसाब से हमारा होगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। अब सवाल है सर इसको रखेंगे कहां, तो वही जहां पर हमारे पास x बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, किससे बड़ा होगा -3 से। आइए देखते हैं, पहले एक बार मिला ले क्वेश्चन का रंग रूप रेखा सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं x कहां पे बड़ा है, हमको तो लग रहा है बाबू x यही बड़ा है -3 से, तो हम इसमें रखेंगे, तो यहां रखें -2
और x की क्या -3 प्लस h। अब बाबू एक काम करो कि यहां पे पहले लिख लो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का गुणा तो हो जाएगा 6 और -2h। तो h की जगह बाबू रख देंगे 0 तो हो जाएगा 6 - 2 × 0, मतलब यहाँ आएगा 6। चलिए एक मान तो निकल गया। दूसरा निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत ध्यान से। तो यहां पर बाबू हमारे पास क्या होगा? लिमिट x टेंस टू -3 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा हमारे पास f ऑफ -3 माइनस h, -3 माइनस h, बिल्कुल -3 ये रहा और फिर ये माइनस लगा के h लिखना है हमको। अब सवाल है कि चलिए सर ये सब तो ठीक है, आप हमको बताइए रखेंगे कहां उसको? वही पुराना दुराना उठाओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x कहां पर छोटा है? -3 से। भैया x यहाँ पे छोटा है -3 से, इसमें रखना है हमको। तो -3 माइनस h और यहाँ पे हो जाएगा +3। तो यहाँ पे मॉड है, क्या है? मॉड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा -3 माइनस 0 और +3। तो यहाँ हो जाएगा बाबू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे -3 मॉड में और +3। यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और एक बात 3 और यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और -3 को बाबू सब लोग जानते हैं कि अगर भैया बाहर आएंगे नहीं तो 3 +3 मिला के हो जाएगा 6 और जब 6 हो जाएगा बाबू ना तो हमारे पास खेलवा खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं कि 0 कहाँ रखेंगे? h बांटे तब ना 0 रखेंगे जी। तो वहां पे हमारे पास 6 हो गया और जब 6 हो गया भैया ये 6 ये तो अरे बाप रे बाप, हम तो बोल ही सकते हैं कि अच्छा फलन का मान कहेंगे आप लोग नहीं निकालते हैं सर, तो निकाल देते हैं f ऑफ -3। हाँ सर फलन का मान निकालिए तब तो रखेंगे कहां सर उसको? -3 देखिए जहां पर कहीं पर भी वहां के बराबर है क्या? हाँ सर यहाँ पर इसके सामने ये महाराज है, लग दीजिए इसमें। ये हो गया 3 + 3 मिलाई के 6। लीजिए हम यहां लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फलन का मान आपस में इक्वल है। x बराबर -3 पर फलन सतत है, क्या बोल रहे हैं? है ना? आइए अब लिखते हैं x बराबर 3 पर चेक करिए। यहां पर लिखेंगे x बराबर 3 पर सातत्य, एकदम प्यार से। तो x बराबर 3 पर देखेंगे, यहां लिखे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ हो जाएगा 3 प्लस h। कहां रखना है बाबू इसको? बात हो रही है 3 की और राइट हैंड लिमिट है तो x कहां पर बड़ा है 3 से? x कहां पर बड़ा है 3 से? यहां पे है, इसके सामने 6x + 2। तो यहां लिखिए बाबू लिमिट h टेंस टू 0 और 6x + 2, पहले 6 लिख लीजिए। अब x की जगह लिखिए 3 प्लस h, फिर उसके बाद 2। अब चलिए करिए लिमिट h टेंस टू 0, 6 × 18, 6 का h में 6h + 2। तो h की जगह 0 रखेंगे तो 18 2 कितना आएगा? 20। h की जगह बाबू 0 रखेंगे, 18 2 कितना आ जाएगा? ये 18 और ये 2 मिला के 20। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। देखिएगा एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से, है ना, एकदम ध्यान से। अब यहाँ पे बाबू हमारे पास क्या आएगा? हम लोग जो करने वाले हैं एकदम ध्यान से देखिए, इसको कहां पे रखना है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए कि x कहां पे छोटा है 3 से? भैया यहाँ पे है, तो यहाँ रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा बाबू -2 और 3 माइनस h बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 2 3 6 -6 और +2h और बाबू h की जगह 0 रखेंगे, आएगा -6। मतलब हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है और जब नहीं है बाबू तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बहुत प्यार से। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, है ना, बहुत ध्यान से। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये रहा, f ऑफ x इक्वल
मॉड ऑफ एक्स और बाई एक्स, और एक्स इज नॉट इक्वल जीरो एंड जीरो एंड एक्स इक्वल जीरो। सवाल है कि सर किस पे चेक करना है? उसी पे चेक करना है बाबू। देखो जीरो पर लिखिए एक्स बराबर जीरो पर सांत्यतता। क्या चेक करेंगे? सांत्यतता। आइए आराम से, बहुत प्यार से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहां हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां हो जाएगा बाबू हमारे पास एफ ऑफ जीरो प्लस एच। अब सर कहां रखेंगे? आपने बताया था कि जहां पे बड़ा होगा छोटा होगा। सर यहाँ पे मामला गंभीर है, ना बड़ा है ना छोटा है, यह सब गेम बातें। देखिए यहाँ पे x इज नॉट इक्वल जीरो का मतलब है कि x जीरो से बड़ा हो सकता है, x जीरो से छोटा हो सकता है, लेकिन x जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। x जो है जीरो से बड़ा हो सकता है, x जो है जीरो से छोटा हो सकता है, लेकिन बाबू लाल मुन्ना सोना मोना ये x जीरो के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो जाएगा। आइए, तो मतलब सर आपके कहने का मतलब सब मान उठा के इसी में पटकना है? हाँ, सब मान उठा के इसी में पटकना है, और नहीं तो क्या। देखिए तो यहां पे लिखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पे जीरो प्लस एच रखिए, वहां पे जीरो प्लस एच मॉड, नीचे जीरो प्लस एच। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से, है ना, बहुत ध्यान से, एकदम आराम से। आइए इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे एच बाई एच, एच से एच कट गया, आगे कितना? एक। अरे सर ये तो एक आ गया। हाँ, पहले इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद अगर एच बचता है तब हम रखते हैं। तो एक एच से एच कट गया, हमारे पास आ गया एक। आइए आगे बढ़िए, यहां पर लिमिट, यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और माइनस एफ ऑफ एक्स। यहां हो जाएगा बाबू लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस एच। बहुत प्यार से लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो। अब इसको कहां रखेंगे? इसी में रखेंगे बाबू, तो यहां हो जाएगा जीरो माइनस एच, यहां हो जाएगा जीरो माइनस एच। देखिएगा ध्यान से, लिमिट एच टेंस टू जीरो, बचेगा ऊपर एच नीचे माइनस एच, बाबू कट गया और आ गया माइनस वन। ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, तो आप लिखिए राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। और आप यहां पे बहुत प्यार से कह सकते हैं कि x बराबर जीरो पर फलन सतत नहीं है। बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास सेम प्रोसेस दिया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स बाई मॉड ऑफ, इस बार जो मॉड है वो नीचे कर दिया है, और यहां पे कंडीशन दे दिया है एक्स लेस देन जीरो एंड माइनस वन एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। इसमें थोड़ा सा अंतर है बच्चों, है ना, थोड़ा सा अंतर आपको भी दिख रहा होगा कि सर इसमें ये चीजें थी, ये माजरा था, इसमें तो सर अलग कर दिया पूरा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास, लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर सांतत्य। अब देखिए लिखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। चलिए सर ठीक है। अब इसको रखेंगे कहां? वही चीज, सेम चीज, राइट निकालना है। तो एक्स कहां पर हमारे पास बड़ा है? तो एक्स हमारे पास यहां पे बड़ा है बच्चों, तो यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। सर यहां पे तो सर कहीं पे सर एक्स है ही नहीं जिसकी जगह इसको आप रख पाए। हाँ बाबू यही दिक्कत है। तो नहीं है तो समस्या क्या है बाबू? यहाँ पे इसके सामने जो मान है डायरेक्ट रख दीजिए, माइनस वन बराबर माइनस वन, काम खत्म। जब एक्स रहेगा तब रखेंगे, तब कैलकुलेट करेंगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट वहां पे क्या करिए, मान रख दीजिए। आइए यहां लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां हो जाएगा बाबू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल, यहां हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अब इसको कहां रखेंगे? एक्स कहां पर छोटा है? यहां पर रखिए, यहां पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पे हो जाएगा जीरो माइनस एच बटे में जीरो माइनस एच। ऊपर बाबू माइनस एच और नीचे बाबू आएगा ओनली एच, कट गया, आ गया माइनस वन, ये भी माइनस वन,
और ये भी -1, और फलन का मान अगर निकालने की कोशिश करेंगे बाबू ना, तो वो भी -1 ही आएगा। दिखाते हैं कैसे। देखिए फलन का मान f ऑफ 0 पर बराबर है, बराबर के सामने -1, सब कुछ बराबर आ गया। लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फलन का मान। भैया सब आपस में क्या है, बराबर है। लिखेंगे यह फलन x बराबर 0 पर सातत्य है। काम खत्म, है ना। बहुत प्यार से लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी लग गया। चेक कर लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, जी बाबू, दिया है कि असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। इसका मतलब x बराबर 0 पर ये क्या है, सतत है। आइए इसको मिटा देते हैं, है ना। कभी कभी हिंदी में जो लिखावट आपके बुक में दिया, बच्चे देख के घबरा जाते हैं। अरे सर कह रहा है असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। सही बात तो है, इन जीरो के लिए असांतत्य का कोई बिंदु इसमें है क्या, नहीं है, क्योंकि ये सतत है। ये सतत है, क्या है, सतत। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर दिया है बाबू यहां पे x ग्रेटर देन आर इक्वल 1 एंड x लेस देन 1। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम प्यार से, अच्छे से, है ना। अब इस पे क्या निकालना है हमको, देखिए एक क्वेश्चन और है। 10 के बाद 11 सेम, 10 11 12 सेम दिया है बाबू। देखो x बराबर 1 पर सातत्य, देखिए तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड लिमिट, पहले थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए बच्चों, क्योंकि हमको लगता है कि इंक जो है वो खत्म हो गया है, इसलिए मार्कर्स चल नहीं रहा है खूब साफ। थोड़ा सा 2 बुझ जिंदगी की इसको दे दें, काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए और आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर दिखाई देने लगे। वैसे बच्चों अगर क्लियर दिखाई नहीं देता है ना, तो थोड़ा सा लाइट बढ़ा लिया करिए और क्वालिटी बढ़ा लिया करिए, और वीडियो को स्किप मत किया करिए, देख लिया करो यार, आपका भला हो जाएगा। और क्या, राइट हैंड लिमिट देखिए, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, वो भी प्लस में, f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 प्लस h बाबू जो है ना, 1 प्लस h कहां रखेंगे, x जहां पर हमारे पास क्या है, बड़ा है, यहां पे सर बड़ा है, तो x की जगह इसको रखना है, इसको तो रखिए 1 प्लस h और उसके बाद प्लस 1। अब लिमिट रख दो बाबू, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, अब मिला के 1 1 2 हो गया। अब लिखेंगे यहां पर राइट हैंड लिमिट, राइट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, वो भी माइनस में, f ऑफ x बराबर, यहां हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h। बहुत प्यार से, है ना। देखिए इंक भरने से थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको। अच्छा, ये मान सर कहां रखेंगे, तो बात तो ये लेफ्ट की, मतलब x जहां छोटा है, x यहां पे छोटा है, रख दीजिए इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां हो जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बाबू प्लस 1। अब यहां पे एक काम करिए, बहुत ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, एकदम प्यार से h का मान रखिए यहां पे 0, h का मान क्या रखेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मिला के हो गया 2, और यहां पे भी 2, और फलन का मान निकालेंगे तो भी 2 आएगा। चेक कर लो, f ऑफ x बराबर, इसमें बराबर कहां है सर, इसमें, इसके सामने x प्लस 1, तो x की जगह क्या रखना है सर, 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 मिला के 2, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे फलन x बराबर 1 पर क्या है बच्चों, सतत है ना। बहुत प्यार से साल हो गया, बहुत अच्छे तरीके से, x बराबर 1 पर क्या है, सतत।